जय महाकाल। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ कांटेक्ट टूट जाता है या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन होता है या नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है, आप ब्लॉक हो जाते हो या आपने उनको ब्लॉक किया है और स्टिल आप बहुत मिस करते हो उसको, स्टिल आप सोचते हो कि काश ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ रहता और चीज़ें नॉर्मल रहती, पहले की तरह रहती और मतलब एक प्यारे रूप से, एक अच्छे रूप से आगे रिलेशनशिप बढ़ती रहती, सब ठीक होता और तब कितना अच्छा होता। और बहुत मन के अंदर बेचैनी होती है कि भाई उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब इस तरह का कंडीशन होता है ना, तो 99% के केस में मैंने देखा है, इवन 95% भी चलो लगा लो, आप 99% छोड़ो, 5% नॉर्मल अफेयर भी होता है, ठीक है। 95% मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, तो आप अपने किसी फ्रेंड से भी ये सारी बातें शेयर नहीं कर सकते हो। फिर आप खोजते हो कि ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, और वहां पे आप किसी टैरो कार्ड रीडर से के पास जाते हो या एस्ट्रोलॉजर के पास आते हो या किसी भी के साथ भी आप जाके सोचते हो बात करूं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, ठीक है। देखो गाइस, आप अपने घर के लोगों से या फिर आप अपने अपने खुद के एस्ट्रोलॉजर से तो ये सब बातें शेयर कर नहीं सकते हो, तो आप कोशिश करते हो कि चाहे कैसे भी हो, या तो पर्सन से बात हो जाए, इस चक्कर में आप 50 बार कॉल करते हो और ब्लॉक हो जाते हो, या फिर अलग नंबर से भी कॉल करते हो और ब्लॉक हो जाते हो। पहली बात तो मैं बोलूंगी कि गाइज यहाँ पे ये जो रीडिंग होने वाली है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर है और लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर है। तो आपको मैं यहाँ पे सिर्फ टैरो कार्ड करके ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है या वो होने वाला है, आप आपके पर्सन क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। मैं तरीके भी बताने वाली हूँ, मैं काइंड ऑफ गाइडेंस आपको देने वाली हूँ कि क्या किस तरीके से आपको रहना है। ये वीडियो ऑल अबाउट इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जिनका कॉन्टेक्ट है उनके लिए वीडियो नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखो गाइज, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ और न्यूमरोलॉजी भी जानती हूँ, ठीक है, टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो मेरे को पता है कि टैरो रीडिंग क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। यहाँ से करंट फीलिंग्स आप निकाल सकते हो टैरो रीडिंग से, पर एस्ट्रोलॉजी से आपका फ्यूचर पता लगता है। फ्यूचर टैरो रीडिंग से नहीं देखा जा सकता है। अगर आप सच में बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, ना कि टैरो रीडिंग में जाना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए। आपको टैरो रीडिंग में फिर मत आओ, क्योंकि देखो मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, इसलिए मैं सही गाइडेंस आपको दे सकती हूँ। टैरो कार्ड रीडर सिर्फ करंट फीलिंग्स बता सकते हो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है बाबू, ठीक है। अभी जो मैं बताऊंगी वो करंट फीलिंग्स ही बताऊंगी आपके लिए। एंड गाइज, एक और बात मैं बोलूंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे अब बहुत ज्यादा वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे के ऊपर भी, तो आप प्लीज ट्राई करना कि कम से कम वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अलग अलग वीडियो देखोगे और दिमाग खराब होगा। ज्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो एक सस्ता नशा होता है। टैरो रीडिंग इज लाइक सस्ता नशा, आप कंफ्यूज होगे। आप अपना एक फिक्स किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको एक अपॉइंटमेंट लेकर के अपना बात क्लियर करना चाहिए, कोई भी आपकी नजर में जो जेन्युइन हो, ठीक है ना। एस्ट्रो टॉक पे मत जाना, अगर आप फीमेल हो तो किसी आदमी के पास मत जाना, एस्ट्रो टॉक पे मत जाना, क्योंकि वहां बहुत फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है। वहां पे सिर्फ एप्लीकेशन जो होता है ना मोबाइल में, उसमें वो लोग बना के आपको बता देते हैं, ठीक है, बनाते भी नहीं, वो खुद ही बन जाता है। मेरे पास अगर आना होगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा कोई टीम नहीं है, मैं डायरेक्ट बात करती हूँ और मेरे से ही सब कुछ होता है। मेरे पास जब टाइम होगा मैं खुद ही कॉल बैक कर लूंगी, और अगर आपने मैसेज किया तो रिप्लाई जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कॉल करते हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। पहली बात तो ये, मैं सर्विस में भी हूँ, और दूसरी बात ये कि कड़वा सत्य सुनना होगा, कैपेसिटी औकात तो आपकी सच सुनने की, तभी मेरे पास आना, अदरवाइज मत आना। मैं रेमेडीज भी लेकिन बताती हूँ, आज भी मैं इस वीडियो में रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एट द सेम टाइम ये यूनिसेक्स रीडिंग है, मतलब आदमी औरत सभी के लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। अपनी बातें अगर आप कहीं भी नहीं बोल पा रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। चाहे डिवोर्स, सेकंड मैरिज हो, बीमारियां हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो, बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम हो, गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं अलग अलग बॉट चार्ट बना के बात करती हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है ऑनलाइन, आपको डर लग रहा है, तो आप मेरे ग्रुप में आके बात कर सकते हो, ठीक है, सबके सामने। वो पब्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव। रीडिंग थोड़ी डीप होने वाली है गाइस। मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि आपको भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन से ही तो लोग समझ पाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ओके।
सबका सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, A to Z जितना लिंक है। और ये रीडिंग सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो व्यूअर्स है उनके लिए नहीं है। जो भी मैं करंट फीलिंग्स निकालने जा रही हूँ आपके पर्सन का, वो जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे ये उनके लिए है, ठीक है। तो यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट प्लीज। आप लोग का सपोर्ट गाइस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है ना, तो मैं उन्हीं लोगों की एनर्जी कैच कर पाऊंगी जो मेरे से ज्यादा जुड़े रहेंगे, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे। और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने के बाद आपको समझ में आएगा। कुछ लोग होते हैं सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, तो फिर समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आपका कोई क्रश है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, चलिए चीजें देखते हैं। ओके एंड गाइज, मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, अगर नए आए हो तो प्लीज मेरे को समझ लेना, उसके बाद ही मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है ना। लाइव स्ट्रीम भी होगा रात में 8 बजे, लाइव स्ट्रीम भी होगा। लाइव वीडियो बनाती हूँ मैं, वो 8 बजे होगा। ये मेरे को ऐसी रैंडम बहुत बहुत तगड़ी एनर्जी आई है कि नहीं मेरे को बनाना चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, डेविल एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। Okay, this is very difficult card here. सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ ना कि ये जितने कार्ड्स आए हैं ना गाइस, जितने कार्ड्स आए हैं वो सारे के सारे कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेट हो गया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है, बहुत ज्यादा चीजों को बैलेंस करना चाहता है। मतलब इस पूरे होल कार्ड की अगर मैं समरी बताऊं तो आपका पर्सन बहुत एक्सट्रीम लेवल का परेशान दिख रहा है मेरे को। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले आया है, देखो आप। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आने का मीनिंग होता है कि ये इंसान जो है बहुत बहुत याद कर रहा है आपको। ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, आपसे मिलना चाहता है, आपसे एज ऑफ पेंटिकल्स, आपसे रिश्तों को सुधारना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। आपके जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, जो भी बहस या कोई बात या थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम कुछ भी अगर हुई है, तो उन सारी बातों को पीछे हटा करके, पीछे खत्म करके वो आपके पास आना चाहता है। बट कप्स की एनर्जी तो आई है सबसे पहले वाले कार्ड में, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगी नाइट की एनर्जी आई है। अब देखो, नाइट की एनर्जी जब आती है ना, तो यहाँ पे ये होता है कि ये इंसान किसी बंधन में होता है। मतलब समझ लो कि ये जो भी इंसान है ना, ये किसी के अंडर में है, या फिर इसके अंडर में रहने का मतलब ये होता है कि ये इंसान ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ करना चाहता हो अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं कर पा रहा है। ये इंसान बहुत कुछ कहना तो चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। ये इंसान बहुत सारी चीजें, आपसे प्यार का इजहार भी करना चाहता है, वो सब कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है। ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ, और इसका रीजन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच कोई ईगो प्रॉब्लम चल रही है। कोई प्रॉब्लम तो चल रही है, या तो आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर कोई रीजन नहीं। किसी किसी के केस में तो मेरे को ये भी दिख रहा है कि कोई रीजन नहीं है और बिना मतलब का बात बंद है, बिना मतलब का। यहाँ पे ये भी आ रहा है। अभी देखो 99% के केस में यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका जो भी पर्सन है ना, वो कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स ये सारी मैं निकाल रही हूँ। वो इंसान आपको गिफ्ट के रूप में फ्लावर्स देना चाहते हैं, कुछ आपको लेटर देना चाहते हैं, वो कुछ मैसेज आप तक, कुछ तो कोई मैसेज जरूर है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बट ये इंसान नाइट की एनर्जी आप देख रहे हो, ये कार्ड जो आया है, ये कार्ड पीछे से देख रहे हो कि अगर इसने ऐसा किया तो पीछे से आगे ये मार डालेगा। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हॉर्स दिख रहा है, बट दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी, जो भी है। मतलब यहाँ पे
ये मैं बोल सकती हूँ, और वो भी बहुत इजीली मैं बोल सकती हूँ कि कोई तो थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या उसका फैमिली प्रेशर या कुछ भी तो जरूर है कि ये इंसान को आप तक पहुंचाने के लिए रोक रहा है। इस इंसान की बॉडी पे टैटू हो सकता है, ये स्नीकर्स पहनना बहुत पसंद करते होंगे, ये हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच कोई एज गैप भी हो सकता है और काफी लंबा एज गैप भी हो सकता है, या फिर ये इंसान ना आपसे बहुत डिफरेंट होंगे, आपकी सोसाइटी के नहीं होंगे, आपके समाज के नहीं होंगे, या फिर आपके धर्म के नहीं होंगे, या अलग अदर स्टेट के हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आपकी सोच और उनकी सोच दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। यहाँ पे ये दिख रहा है ये इंसान लुक वाइज भी काफी डिफरेंट होंगे आपसे, लुक्स वाइज या तो ये बहुत सुंदर है आपसे या फिर आप इनसे बहुत ज्यादा सुंदर हो, मतलब लुक्स का भी काफी ज्यादा अंतर, ये इंसान ऐसे देखने में काफी सुंदर होगा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ये इंसान एक बात मेरे को लग रहा है, क्लियर मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, ये इंसान करने के लिए तो देखो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सोचने में और करने में बहुत अंतर होता है। इनकी थिंकिंग ऐसी है कि अब ये सोचना चाहते हैं, मतलब वो काम करना चाहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा घूमता है कि आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे बात करना है, सॉर्ट आउट करना है, चीजों को सॉर्ट आउट करना है, बट इनके लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इनके इनके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस इनके लाइफ में चल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि सोच सकते हैं कि नहीं ऐसा भी क्या है, 2 मिनट बात नहीं कर सकता है क्या, ऑब्वियसली सोच सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है गाइस कि ये इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जिनके बारे में इनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, उससे उसको बेनिफिट है, प्रॉफिट है उस चीज से, और वो इंसान ज्यादा आपके अलावा वो काम जो है इनकी लाइफ में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, एट द सेम टाइम ज्यादा मैटर भी करता है उनके लिए, और वो चीज थोड़ी मैच्योरिटी वाली है, मतलब कि उनकी सोच जो है, थोड़े से ऐसे लोग जो नहीं होते हैं जिन जो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मैच्योर होते हैं, या फिर जो लोग हद से ज्यादा सोच समझ के चलते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आप बहुत बोलने वाले होगे, आप अपनी सारी बातें बोलने वाले होगे, आप एक एक बात अपनी बताने वाले में कहोगे, आप बहुत बात करना चाहते होगे, इवन जब आपकी इनसे बात भी होती है तो आप मोस्टली आप बात करते रहते हो, ठीक है, बट ये जो 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 इंसान है ना, ये इंसान समझ लो कि आप अगर 10 बात करोगे तो ये इंसान एक रिप्लाई करेगा, ऐसा है, 10 मैसेज आपका उसका एक मैसेज, ऐसा, या फिर एक से गुड मॉर्निंग गुड नाइट इस तरह का मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान ऐसा है कि इसकी लाइफ में इतनी सारी साथ साथ चीजें चल रही है ना कि ये आपके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, मतलब कि अंदर से अंतरात्मा तो उनका बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे को बात करना है, पर इन रियलिटी कुछ और ही हो जाता है, देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते हैं, देखो सोचने में और करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है, सोचने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्यों, क्योंकि आपकी थिंकिंग में चाहे आप उनके लिए महल खड़ा करना चाहते हो, पर आपने अगर उनको टाइम तक नहीं दिया तो फिर वो तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही हो गया, एट द सेम टाइम उसका कोई मतलब नहीं हुआ, आपके दिमाग में चाहे 100 बातें चल रही हो, पर अगर आपने रियलिटी में नहीं किया तो फिर अगला तो ये नहीं सोचेगा कि तुम बात ही नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पे वही बात आपके दिमाग में आ रही है कि ये इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा है। एक कोई बात है गाइस जो इस इंसान के दिमाग में अटक गई है, चाहे थर्ड पार्टी ने इसको टॉर्चर किया हो ये हो सकता है, या घर में पता चल गया हो ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बात बोली हो जो कि इनके दिमाग में बात अटक गई हो कि आपने ये बात बोली तो बोली कैसे, निकाली तो निकाली कैसे, और वो बात मेरे को ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि जिसमें इसको बहुत हाइपर हो जाना चाहिए या फिर बहुत बहुत कांड कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इंसान एक और चीज दिख रहा है, ये इंसान कभी तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अकेले में रोए हैं, अकेले में, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना वो कोई नहीं हो सकता है, आप जो ना आपने जो इनको दिया है, हो सकता है आपने कुछ गिफ्ट दिया हो, या आपने कोई समय दिया हो, या फिर आपने कुछ ऐसा कुछ उनके लिए कुछ तो स्पेशल बनाया था जो कि इन्होंने कदर नहीं किया उस चीज का, जो कि इन्होंने उस चीज को एडमायर नहीं किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया,
और अब कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, अब लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है। देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन का बहुत ही अलग फंडा है और लेस कांटेक्ट सिचुएशन का बहुत ही अलग फंडा है। देखो नो कांटेक्ट, बिल्कुल जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, उनका पर्सन कभी कभी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है खुद से कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, रिश्ता मैंने क्यों बिगाड़ा, मेरे को कांटेक्ट में रहना चाहिए था, क्योंकि वो इंसान मेरी जिंदगी को संभाल के चल रहा था। आपके बारे में ये सोचते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले, एकदम कंप्लीट खत्म कहानी, ठीक है। वो इंसान आपके बारे में ये सोचता है कि आप जो हो इस इंसान की लाइफ को संभाल करके चल रहे थे, इस इंसान की लाइफ को आप ले करके चल रहे थे, इसकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए थे, बट इनकी कुछ गलतियों की वजह से वो सारी चीजें बदल गई हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, उनको लगता है कि जो मेरी लाइफ बैलेंस होके चल रही थी वो अब, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक लकी चार्म थे उनके लिए, जब आप उनकी लाइफ में थे, जब उनसे कांटेक्ट था, तब उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी जो अच्छी थी, काफी अच्छी थी, बट अब जो चीजें चल रही हैं वो काफी इम्बैलेंस हो गई है और चीजें बिगड़ गई हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या गलती कर दिया। और जिनका लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, आपका पर्सन बहुत कोशिश करता है बैलेंस करके चलने के लिए, आपका पर्सन बहुत कोशिश करता है। इवन जब वो वापस आता है आपका पर्सन, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत दिनों के बाद, मान के चलो 5 दिन 10 दिन के बाद अगर कॉल किया, महीने में 1 बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मतलबी है। आपको हो सकता है गाइस यहाँ पे आपको ऐसा लगता हो कि यार ये इंसान अपने मतलब के अनुसार मेरे को कॉल करता है, अपने मतलब के अनुसार मेरे को ये कांटेक्ट करता है, अपने मतलब के अनुसार ये मेरे से मिलता है। मतलब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार ये इस इंसान को जब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना रहता है या मेरे से पैसे चाहिए होते हैं, तभी ये इंसान मेरे से कांटेक्ट करता है। और ये डबल का कार्ड ये भी शो करता है, दिस इज अ वेरी सेक्सुअल कार्ड एज वेल, एट द सेम टाइम वेरी सेल्फिश कार्ड, दिस इज वेरी सेल्फिश कार्ड। बट ये जब डेविल आता है ना, तो वो इंसान जो लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला होता है वो अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में वापस आता है। स्पेशली उस टाइम ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो, या फिर आपने पूरा कोशिश कर लिया होता है कि भाई अब नहीं बात करना, आपने माइंड सेट कर लिया होता है। आप देखो अंदर से आप नहीं चाहते हो कि मैं बात नहीं करूंगी, अंदर से तो आप चाहते हो कि भाई मेरा पर्सन सुधर जाए, और या फिर मेरा पर्सन एक नॉर्मल तरीके से मेरे साथ रहे। आपके दिमाग में ये सारी बातें आती है यार कि जैसे दूसरे अच्छे से रहते हैं मेरा पर्सन भी अच्छे से रहे। बहुत बार आप ट्राई करते हो उसको समझाने की, बहुत बार आप ट्राई करते हो कि उनको रास्ते पे लाने की, बहुत बार आपने ट्राई किया है कि चीजों को नॉर्मल किया जाए, चीजों को सही किया जाए, बट वो हो नहीं पाता है। आपका पर्सन, या तो देखो कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको मना लेता है बहुत अच्छे तरीके से, आपको इस तरीके से मना लेता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सारी बातें भी मैं देख पा रही हूँ। एट द सेम टाइम गाइस यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगी कि आपका जो पर्सन है ना, वो सच में वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल एंड बिजी इंसान है, एंड एट द सेम टाइम पब्लिक इंसान है। वो इंसान नो कांटेक्ट वाला हो या फिर लेस कांटेक्ट वाला हो, दोनों की बात कर रही हूँ, ये इंसान सच में पब्लिक फेवर हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर एट द सेम टाइम ये इंसान गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव अगर नहीं है आपका पर्सन तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला हो सकता है, माइंड गेम्स खेलने वाला हो सकता है। ये इंसान किसी भी तरीके से, मतलब चाहे जैसे भी हो, अगर ये आपकी लाइफ में वापस आता है तो चाहे जैसे भी है ये आपको मना ही लेगा, पटा लेगा। और पटाने की जरूरत ही क्या है गाइस, ये तो देखो बाबू आप लोग खुद ही समझते हो कि जब आप किसी का इंतजार करते हो और नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हो, और जब उसका कॉल आता है ना, तो आप बेचैन हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो कि नहीं भाई मेरे को ये चाहिए, नो आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, ठीक है। और आप खुद एक्साइटेड होकर बात करते रहते हो, ये भी होता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों का एक चीज मैं देख रही हूँ, उनकी लाइफ काफी स्ट्रगलिंग चल रही है। पैसे का कोई मैटर जरूर फंसा हुआ है, या फैमिली का कोई मैटर है जो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। ये इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि भाई जब मैं इस इंसान के साथ रहता था या इससे मिलने जाता था, या फिर ये मेल फीमेल दोनों की बात है कि जब मैं इसके साथ था तो चाहे मेरे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम थी, कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी, चाहे कुछ भी था, बट मेरे को एक सुकून मिलता था। आप एक सुकून के घर थे उनके लिए,
सिंपल इज दैट। आप एक सुकून थे। आप देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं से भी गलत नहीं होता है, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए गलत बोलूंगी जहां पे एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार हो, आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है हर तरीके से आपका केयर कर रहा है, पैसे का कोई कमी नहीं कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आपको सेक्सुअल सुख भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और फिर भी आप अपने मतलब के लिए अपने दिल बहलाने के लिए कहीं और जा रहे हो, तो वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है चीजें, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो या फिजिकली डिस्टर्ब हो और तब जा रहे हो, तो भाई मैं एग्री करती हूँ कि आप कहीं से भी गलत नहीं हो। उससे भी बड़ी बात है गाइस, देखो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं होता है, जो ऊपर वाला लिखा रहता है ना वही होता है हमारी लाइफ में। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं जो कि आप लोग नहीं चाहते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाओ, स्टिल आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी स्टिल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बट आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहूं। आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। सबसे बड़ी बात यह है, आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप चाहते हो यार मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ही अच्छे से रहूं, इवन बहुत सारे लोग अच्छे से रह भी रहे हैं, बट कुछ तो कमी मेरे को लग रही है, कुछ तो कमी गाइस है। आपका दिल नहीं मान रहा है, उनके साथ रहने का मन नहीं मान रहा है, आपका दिल बार बार कहीं और जा रहा है। आप उसी इंसान को खोज रहे हो जो आपके दिमाग में चल रहा है। किसी का तो शिफ्टिंग हुआ है लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या तो किसी की शादी हुई है, या फिर उसके घर में कोई बच्चा हुआ है, या फिर उसका ट्रांसफर हुआ है, या कुछ तो करियर में चेंजेस, या कुछ तो उसकी लाइफ में भसड़ मची हुई है। आपके पर्सन के लाइफ में भसड़ मची हुई है। ये तीनों के तीनों कार्ड यही शो करते हैं कि आपकी लाइफ में मेंटल टेंशन है, बट उसकी लाइफ में पूरी भसड़ मची हुई है। वो इंसान बहुत बेचैन है अपने लाइफ के हर मोड़ पे, मैरिज में, करियर में, फाइनेंस में, मेंटल कंडीशन में, क्योंकि उसको मेंटल पीस देखो आप ही के पास मिलता था और आपसे भी बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये समझ लो इंसान बर्बाद है, इसकी बर्बादी तय है और बर्बाद हो चुका है ये इंसान। लेकिन ये इंसान कितना अपने आप को संभाल पाएगा, अपने इमोशंस को कितना बता पाएगा, ये डिपेंड करता है गाइस इनके नेक्स्ट एक्शन पे। ये तो इनकी करंट फीलिंग्स थी कि भाई करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं। इनके लाइफ में गाइस कुछ जगह का चेंजेस हो सकता है, कोई काम का चेंजेस हो सकता है, इनको किसी ने रुलाया है, इनके घर वालों ने, किसी ने इनको मेंटल टेंशन दिया है, इनके घर वालों ने हो सकता है मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ या बच्चे, किसी के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हुई है, या फिर कुछ बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जाल में कैद करके रखा गया आपके पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कुछ लोगों का पर्सन तो अपने समझ लो आपकी अपने लाइफ फैमिली को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने फैमिली को संभालने की भी कोशिश कर रहा है। कुछ पर्सन ऐसा है आपका, कुछ लोगों का पर्सन, कि कुछ लोगों के घर में तो कांड हुआ है गाइस, कुछ तो मैटर हुआ है, फैमिली में झगड़ा उगड़ा कुछ तो चल रहा है, प्रॉपर्टी का मैटर, केस मुकदमा भी हो सकता है, किसी का अलग अलग एनर्जी कैच हो रही है जो मैं बता रही हूँ। और कुछ का पर्सन है जो अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहा है पर कर नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू है। अब देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर के, भाई कि नेक्स्ट एक्शन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन में कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे। जो भी लोग हो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी ये फ्यूचर नेक्स्ट एक्शन आपसे मैच कर पाएगा, नहीं करोगे तो फिर मैच नहीं कर पाएगा। और देखो सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत मतलबी होते हैं, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, ऐसे लोगों को भोलेनाथ देख लेंगे। मैं डायरेक्ट यही बोलती हूँ, उन्हीं पे छोड़ देती हूँ। और हुआ है कुछ मैटर हुआ है, कुछ कांड हुआ है, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि किसी ने सब्सक्राइब किया था और अनसब्सक्राइब कर दिया था तो उसका पैर टूट गया था। मैं नहीं चाहती आप लोगों का कुछ भी बुरा हो, तो ऑलरेडी आप लोग बहुत परेशान रहते हो, एंड आप लोग का गाइस सपोर्ट बहुत जरूरी है ना, ये भी है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। यार मेरे को आपको कोई कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, चलो फिर भी मैं क्रॉस चेक करना चाहती हूँ, क्रॉस चेक कर लेती हूँ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, द स्टार। देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है गाइस, और ये इंसान जो भी है वो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपका जो पर्सन है ना वो
चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं रहा है, ठीक। बट अब ये इंसान ना एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये जो भी इंसान है, ये इंसान थक जाएगा और समझेगा कि भाई अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर इनके इमोशंस इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स आने का मीनिंग होता है 1 2 3 1 2 3 2 3 4 5 6 7 7 डेज के बाद ये हो सकता है, या मैक्सिमम 8 9 10 11 12 13 14 15 7 डेज के अंदर अंदर में वो इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या 15 डेज लग सकता है, 15 डेज लग सकता है। और अगर 15 डेज में भी इनका कांटेक्ट नहीं आया तो समझ लो गाइस कि 15 डेज के बाद कभी भी आ सकता है, या फिर कुछ तो इशारे, कुछ तो स्टेटस पे कुछ बात करना, कुछ तो बोलना, कुछ तो बताना, ठीक है, कुछ तो इशारे देना, कुछ तो ये करेंगे, या फिर इन्हें इनसे आमना सामना आपका हो सकता है। अगर देखो मैं एक और बात बोलूंगी, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप दूसरे नंबर से ट्राई करो उनसे बात करने का। अगर जो आपका दोनों नंबर ब्लॉक कर रखा है तो किसी और भी नंबर से ट्राई करो, क्योंकि ये इंसान के अंदर मेरे को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी दिख रही है, थोड़ी इनको शर्म आ रही है चीजें, क्योंकि स्टार का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोनों एक साथ आने का मीनिंग ही होता है कि आपका रिलेशनशिप का शुरुआत फिर से होगा, ठीक है। और अगर देखो अभी से मैं बता देती हूँ, 1 1.5 महीने तक के अंदर अंदर में अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो देखो मैं झूठी दिलासा फिर नहीं दूंगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कुछ नई शुरुआत भी हो रही है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा और उस इंसान को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको वही चाहिए होगा, बट आपको उस नए इंसान को चूज करना ही पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि भाई अब एक ने ऐसे ही टॉर्चर कर रखा है, मैं किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी, मेरे को और टॉर्चर नहीं झेलना है। आप ट्राई करो अकेले रहने का, पर आप अकेले रह नहीं पाओगे। हर इंसान को एक इंसान की जरूरत होती है। अगर आप सच में बहुत अकेले हो, सच में बहुत टॉर्चर हो, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आपके बहुत सारे मित्र मिलेंगे वहां पे, बहुत सारे दोस्त यार भाई बहन सब मिलेंगे वहां पे। ग्रुप एडमिन मैं हूँ और वहां पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता है, ठीक है। वहां पे मेरे ग्रुप का रूल्स भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप अकेले हो, बहुत उदास हो, तभी आना मेरे ग्रुप में, मैं सारे लोगों को नहीं बुला रही हूँ। द स्टार का कार्ड आया हुआ है, अभी आप जितने ज्यादा डिस्टर्ब हो ना, जितना ज्यादा आप परेशान हो ना, आप उतना ही खुश होगे आपके फ्यूचर में। एक वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल पे बनाने वाली हूँ, जिस वीडियो में मैं 1 साल के बाद की चीजें बताने वाली हूँ, स्पेशली 2025 की चीजें। तो वो वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी अपने सेकंड चैनल पे। सेकंड चैनल का नाम एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट है। लिंक आपको सेकंड चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी डाला हुआ है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा इस, तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी कि आप एस्ट्रोलॉजी में आओ, क्योंकि अगर 1 1.5 महीने तक अगर बात नहीं होती है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आके पता जरूर लगा लेना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। अंडरस्टैंड, ये जरूर पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन, मतलब बहुत सारे वीडियोज है ना, देख देख के कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करो, पर जो जेन्युइन हो उससे बात करो। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करे।